Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama gap. शाजिया, आज हम मोहब्बत तुझे अलविदा पे एक छोटा सा रिव्यू करेंगे क्योंकि फाइनली हमें कुछ उम्मीद की किरण नज़र आई है. उसके अलावा सराब, बंदे एक डोर से, घिसी पिटी मोहब्बत, एम आई मिसिंग समथिंग, एंड जलन ऑफ कोर्स. उसमें हमारा छोटी सी गपशप लगेगी मेरी और शाजिया की. सो शाजिया, मोहब्बत तुझे अलविदा पे मैं बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से अ लिटिल बिट कि फाइनली मुझे उम्मीद की एक किरण नज़र आई है कि शायद मोहब्बत तुझे अलविदा एक इंटरेस्टिंग मैसेज दे रहा हो, एक इंटरेस्टिंग बात कर रहा हो, क्योंकि इस एपिसोड में फाइनली शफ़क़ के जो अब्बा हैं ना, वो उसको कहते हैं ओके. होता ये है कि शफ़क़ अपने अब्बा के घर रात गुजारने आती है और फिर जब रात को खाना वाना खा के, जो कि शाहान भी उसके साथ था डिनर पे और बहुत देर से शाहान घर वापस जाता है, तो वो शाहान को फ़ोन करती है. पूरी रात शाहान और वो बातें करते रहते हैं, ठीक है. एंड उल्फत जो है वो तड़प रही होती है जेलसी में. तो दूसरे दिन जब शफ़क़ के बाप को ये बात पता चलती है तो वो उससे कहता है कि तुमने गलत किया और शाहान ने गलत किया. अगर शाहान ने 2 बीवियाँ रखी और 2 शादियाँ की हैं दैन ही हैज़ टू मेनटेन बैलेंस. और शफ़क़ को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और थोड़ी सी वो ना टेकन अबैक हो जाती है. बट आई रियली लाइक्ड इट कि उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि बहुत से लोग करते हैं शादियाँ, मोर देन 1 शादियाँ. सो अगर की है तो फिर जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि तवाज़ुन बरकरार रखें, आप बैलेंस रखें, गलत नाइंसाफ़ी नहीं करें, क्योंकि वो उल्फत के साथ नाइंसाफ़ी थी ना, उस वक्त के साथ टाइम गुजारना चाहिए था. सो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा. सो मे बी आगे जाके मोहब्बत तुझे अलविदा ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करे, बिकॉज सी दिस इज़ अ सिचुएशन जो पाकिस्तान में है, एग्जिस्ट करती है. हम ये नहीं कह सकते कि लोगों ने दूसरी शादियाँ नहीं की, 2 शादियाँ नहीं की, एक घर में नहीं रहते, बहुत जगहों पर ये होता है. सो या तो ये थोड़ी सी मैं एक बात करना चाह रही थी. आपका कोई सवाल है शाजिया इस पे? नहीं, मेरा ये है कि यस, आई एम ग्लैड, आई विश ये थोड़ा जल्दी लेकर आती ये टॉपिक, बिकॉज दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. इस पूरी जो झमेले में और जो कहानियां मैं सुन रही होती हूँ कि मैंने फॉलो नहीं किया है, बट लेट्स होप स्टिल देयर इज सम होप. बट देयर आर पीपल लाइक मी दैट दे हैव लॉस्ट. आई हैव स्टॉप्ड वाचिंग. आई जस्ट स्किम थ्रू इट बिकॉज आई सीइंग कि क्या होता है. अच्छा भाई, राबिया जलन देखा? Yeah, and I was shocked. देखा ना? Yeah. I was shocked. You were shocked? Yeah, you were shocked at what point? Were you shocked कि अस्फंदियान ने वो कहा जो कहा? Were you shocked that Meenu had burnt herself? Were you shocked that Madam Nisha जो है वो चलती चली जा रही हैं अपनी एक ही ट्रैक पे? नहीं, निशा तो मुझे निशा मुझे अब शौक नहीं करती. निशा को तो देख के मुझे मज़ा आता है कि उसका अब सज़ा का टाइम स्टार्ट होने वाला है. और असफंदियार ने मुझे शौक नहीं किया, इरिटेट किया और बहुत डिसअपॉइंट किया बाय स्टेटमेंट के उसने पुलिस से झूठ बोला. हाँ, जो मीनू ने किया वो मुझे बहुत शौक किया, बिकॉज मुझे नज़र आ रहा था कि मीनू इस डायरेक्शन में जा रही है, बट आई रियली थॉट कि वो शायद उसकी माँ के उसको रोक लेगी या कुछ हो जाएगा कि वो ये नहीं करेगी, उसको हाफ वे रोक लेंगे. सो आई वॉज टेकन अ बैक इन सरप्राइज जब एक्चुअली उन्होंने दिखाया कि उसने अपने आप को जला लिया और वो हॉस्पिटल ले गए हैं. तो दैट रियली caught me off, you know. So yeah, off guard. Yeah. So Rabia, we were talking about this in the last episode कि there should have been some therapy recommended to Meenu. क्योंकि वो सारी साइंस शो कर रही थी, but they didn't do anything. क्योंकि मुझे उसकी माँ पे बहुत गुस्सा आया एंड आई वाज लाइक ये अब बैड पेरेंटिंग का उन्होंने दिखाया है एक्चुअली, क्योंकि भाई मीनू इज़ गोइंग थ्रू सो मच. पहले भी दिखाया है कि वो चलती राह चलती उतर के गाड़ी से वो चली गई, फिर वो बातचीत जो कर रही थी माँ के साथ, तो क्लियर साइंस थे, इंडिकेशंस थी, फिर भी आपने कुछ नहीं किया. आप उसको घर छोड़ के अकेले, अच्छा कोई नौकर भी नहीं है वो कह रहे हैं, वो भी नहीं है, कुछ ही नहीं है, आप उसको अकेले एक बच्चे के साथ छोड़ के चली गई हैं. आप माँ हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए. और वापस ही नहीं आ रही क्योंकि वो कोई 5 मिनट में नहीं हो गया था. इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो जा रही है. बाकी एंड एक्चुअली यू नो देयर वाज दिस वन शॉट इन व्हिच शी इज सिटिंग अलोन विद द बेबी एंड शी इज लुकिंग मिजरेबल. एंड मुझे एक्चुअली वो ज़माना याद आता है जब माएँ नए बच्चे के साथ घर आती हैं एंड it can get really depressing. People only look at the beautiful side of it कि भाई छोटा बेबी आया है घर में, and especially her in the position she is without her husband. Exactly. So completely agree with you. And दूसरी बात ये जो तुमने बिल्कुल कहा, मुझे ये भी डिसअपॉइंटमेंट इस ड्रामे में. आई रियली विश कि उन्होंने दिखाया होता कि मीनू को एक्चुअली किसी हेल्प मतलब किसी काउंसलर के पास या किसी प्रोफेशनल के पास हेल्प के लिए लेके जा रहे हैं. बट मुझे ये नहीं समझ आ रही कि असफन का कैरेक्टर इतना नीचा गिराने की क्या ज़रूरत थी. आई डिड गेट इट जब वो उसने इतनी गुस्से से रिएक्ट किया और वो बहुत बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, पागल हो रहा था वो निशा की मोहब्बत में. लेकिन जो उसने झूठ बोला, दैट रियली वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग एंड आई विश कि उन्होंने नहीं दिखाया होता और निशा जो कर रही थी वो ही करती रहती चीज़ें, तो मुझे थोड़ा सा ड्रामा बैलेंस आउट लगता फिर भी.
So अब what they've done is कि निशा को तो we had given up on already. अब असफन पे भी इतना ज़्यादा extreme दिखाया है. Like what we say ना कि किसी negative role में कुछ तो there should be something that should resonate and relate. लेकिन अब हमें बिल्कुल impossible, unbelievable characters जब नजर आते हैं ना screen पे, then we can't relate to it. I mean या तो कोई psycho thriller होती जो वो नहीं है. Maybe he's scared. Maybe if it's a story about people, then they should have shown someone who is a little believable. Maybe उसका guilt है कि इसके ऊपर blame हो जाएगी खुदकुशी, और वो अपने आप को भी guilt निकालने की कोशिश कर रहा है कि ये तो पागल ही थी, इसका तो दिमागी तवाज़ुन सही नहीं था, इसीलिए इसने ऐसी हरकत कर ली, you know. But अहमर की वापसी हो रही है, ये मुझे थोड़ा सा फिर मेरा इंटरेस्ट हुआ कि अब मैं ये what do you think अहमर करेगा क्या, कैसे लेकर आएंगे अहमर को स्टोरी में वापस? You know, I'm totally clueless, and this is why I think we all watch Jalan. It's like a guilty pleasure we have कि हमें देखना भी नहीं होता कि क्या है ये, क्यों ये स्टोरी चल रही है, but we want to watch it because we want to know आगे क्या होगा. And really अभी the writer, despite whatever we are saying, has pushed everything into little corners, and we don't know what the way out will be. कि इनका निशा का एंड असफंद का कैसे रिडेम्पशन होगा, क्या होगा. तो ये अमर आएंगे आई थिंक. निशा और असफंद को तो मीनू का भूत चिपक गया है, यू नो, उनके सर पे आसेब की तरह लहरा रहा है कि वो बेडरूम भी जाती है, उसको याद आता है. ना, आई वाज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज कि निशा वेंट अहेड. मेरा ख्याल था वो कह दे कि मुझे इस बेडरूम में नहीं रहना जब उसको सब चीज़ें याद आएंगी, यू नो हाउ शी इज़, बट शी वेंट अहेड. वो बेस्ट बेडरूम होगा घर का. या फिर उसके दिमाग में वो यही चल रहा था कि नहीं तुम यहाँ पे थी, अब देखो मैं यहाँ रह के तुम्हें दिखाऊंगी मीनू. मे बी दैट्स द साइकोलॉजी शी इज़ हैविंग. बट मैंने ये कहना था, और मैंने ये पोस्ट भी निकाली थी कि निकालनी है एक्चुअली, कि निशा एंड मिराल इतने सैडिस्टिक कैरेक्टर्स हैं, दूसरों को तकलीफ दे के दे गेट हैप्पीनेस. तो मैं ये क्वेश्चन कर रही थी कि डू दे रियली नीड हेल्प, या ये इंसान ही बुरे हैं, यू नो. लाइक मिराल को भी खुशी हो रही थी कि जी वो डॉक्टर हारिस जलेंगे और वो दूसरी तरफ उसका पुराना मंगेतर तड़पेगा. एंड इसने तो जानबूझ के अपनी बहन को जलाने के लिए वॉइस नोट भेजा कि मेरा निकाह हो रहा है, calling her the day just when she was about to have the nikah. So what do you think, they need help or you think? So I think that yes, they are evil to the extreme. जो एक विलन होता है ना ड्रामे में, बेसिकली जो जेम्स बॉन्ड की मूवी में एक विलन होता है, ये दोनों वो हैं. They are complete extremes. मुझे लगता है ये उससे भी बुरे हैं. जेम्स बॉन्ड के विलन पे कोई थेरेपी नहीं काम करती. हाँ, बट ये मुझे लगता है ये उससे भी वर्स हैं, यू नो. उनको तो फिर भी आई डोंट नो व्हाई. खैर चलो, वी मूव ऑन टू बंदे एक डोर से. Yes. I saw the last episode. I didn't see the one in the middle, but I think जब मैं last देखती हूँ ये ट्रिक मेरी काम कर जाती है because I get to know what happened. कुछ ज़्यादा हुआ नहीं होता, इतना खींचा हुआ होता है. बट आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली माहीन ने स्टैंड लिया, माहीन को अकल आई और उन्होंने दिखाया कि माहीन खुश है, माहीन मुतमिन है, यू नो. फाइनली दिखाया. उष्णा शाह ने बड़ी अच्छी इसमें ट्रांजिशन दिखाई है कि पहले वो कितनी बौखलाई, परेशान और बेसकूनी की हालत में फिर रही थी, बट जब उसने एक डिसीजन ले लिया कि मैं जा रही हूँ भाई, मुझे ये बख्शिश नहीं चाहिए रोशनी की, तो she was okay, she was calm, you know. I thought बीच में वो लड़खड़ा जाएगी जब वो कहता है ना कि तुम मेरे बारे में नहीं सोच रही हो. He's turning around and telling her कि you are being selfish. And I think this is what selfish people do. They make the other person feel guilty. And I thought उस वक्त she will back out and she will not go when she says कि मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं क्यों करूँगी. But so I was so glad. There were 2 or 3 dialogues over there I wanted to discuss. एक तो जब उनकी अम्मा जो है ना, उमर्स मदर इज कंप्लेनिंग कि आजकल तो लड़कियां, मेरे ज़माने में तो महीने में एक दफ़ा जाती थी. एंड देन हस्बैंड टर्न्स अराउंड एंड सेज कि तुम ये क्यों चाहती हो कि तुम्हारी बहुएं तुम्हारे बारे में इसी तरह बात करें जिस तरह तुम बात करती हो अपने सास. I completely understood his point of view and she also thought about it. But मुझे थोड़ा सा उसका गुस्सा भी आया हस्बैंड के ऊपर कि जब उनका यूथ था तो आपने अपनी अम्मा को क्यों नहीं रोका. उनके दिल में तो वो सब भड़ास है ना. What shall she do with those scars that she has in her life? You understand what I'm saying? ओके, सो आई फील कि कभी कभी मर्द जो होते हैं वो कोशिश करता है अपनी बीवी को और माँ को बैलेंस आउट करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें उसके इख्तियार में नहीं है. लाइक वो अपनी माँ की
रैम्बलिंग्स को और माँ के एक्शंस को नहीं रोक सकता, यू नो, ही कांट। लेकिन बीवी को मुझे बड़ा अच्छा लगा, और तुम्हारे ऑपोजिट मुझे अच्छा लगा कि उसने बीवी के लिए वो टेक्निक यूज़ की साइकोलॉजिकली जिस पे उसको पता था कि बीवी ये बात सुन लेगी, बिकॉज शी इज़, वो काफ़ी दफ़ा ना इस टोन में नाजिया के साथ तो जा ही रही होती, माहीन के साथ भी स्टार्ट होना शुरू हो गई थी, तो उसने कहा इसको ऐसे ही रोक सकता हूँ मैं कि ये आगे ना जाए। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि हस्बैंड्स ये समझते हैं कि बीवियों पे उनका कंट्रोल है, बीवियों को वो समझा सकते हैं। अम्मा को शायद अगर वो बैठती, अम्मा को भी, बिकॉज अम्मा इज नॉट अ बैड पर्सन दिल से, अम्मा को भी बैठ के समझाते। अम्मा बैड पर्सन नहीं है, लेकिन अम्माई इस एज पे चली जाती है जहाँ पे उनको समझ नहीं आती है, वो चाह भी रहे हैं ना, और वो फिजिकली या वर्बली तो उसको अब्यूज़ नहीं कर सकता ना माँ को। बीवी अभी भी यंग है और बीवी के सामने ज़्यादा लंबा फ्यूचर है बहुओं के सामने, तो बीवी को वो फिर भी कन्विंस करने की कोशिश कर सकता है। इट्स नॉट इवन अबाउट कंट्रोल। I like the BB's character. I like the way she thinks. She doesn't. She is not evil. She's not evil. She is struggling through the circumstances that God has given her, Allah Mia has given her. वो उससे struggle करके समझ भी रही है, सीख भी रही है। Yeah. But उमर तो मुझे पता नहीं है। I'm really wondering and my question is कि फायदा इफ्तिखार क्या करेंगी कि हमारी सिंपथीज उमर के पास वापस चली जाए, क्योंकि मैं तो उमर को लिस्ट से निकाल चुकी हूँ। I do not want to, मतलब वो सेल्फिशनेस और बदतमीजी की हद पे पहुँचे हुए हैं, और कितनी बार मेरा दिल चाहता है कि यार इसको ना दो लगानी चाहिए उमर को। Selfishness, बदतमीजी and stupidity also. बहुत ही डम आदमी है जिस तरह वो रोशनी खेल रही है। So I had another question. जब वो पहुंचती है ना, माहीन reaches home और उसके भाई and mother are really worried and वो कहती है कि आप लोग मुझे रखने को तैयार हैं कि नहीं, और वो लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि इट्स नॉट कि हम तुम्हें रखें या नहीं, वी आर स्टिल कंसर्न, वी वांट टू नो कि हुआ क्या। और ये अगेन गोइंग बैक टू फायजा इफ्तिखार, ये बड़ी अच्छी तरह शी puts those dialogues in the characters' mouths that we all think. We want to keep our daughters home, we want to make them feel welcome, लेकिन हम concern भी हैं, और बेटियां यही समझती हैं कि मैं आई हूँ तो अभी मुझसे पूछताछ करेंगी ताकि मुझे वापस भेजें, और मुझे वापस नहीं जाना। So I love, it was very beautifully played. But my question was, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा जो वो बोलती है कि मैं वहाँ खुश नहीं हूँ, मुझे वहाँ नहीं जाना है, लेकिन मैं डबल माइंडेड हूँ कि इज़ इट, मतलब क्या ये इज़ इट ओके कि इतनी बात पे आप एक कमिटमेंट से वॉकआउट कर जाएं, बिकॉज शादी इज़ अ कमिटमेंट, बट देन आपने शादी की और बाद में आप खुश नहीं हैं। तो ये मेरे दिमाग में सवाल है, आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों के दिमाग, आप लोगों को क्या ख्याल है, आप लोग क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए इस ऐसे में। क्या लड़कियां या लड़के जो शादी से वॉकआउट करना चाहते हैं सिंपली बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी उम्र की सिचुएशन को अलहदा रखते हुए, तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस आई थिंक शाजिया फॉर मी जो बंदे एक डोर में चीज़ स्टैंड आउट कर रही है वो इस वक्त एक्चुअली मैं काफ़ी इरिटेट हो गई हूँ उमर, माहीन और रोशनी के ट्राइंगल से, उनको तो मैंने बैक पे डाल दिया है। What I am really looking forward to in this drama is Najia and Mansoor, मंसूरी नाम है ना, उन दोनों की रिलेशनशिप। I have to say both Madiha and कामरान जिलानी have done an amazing job. उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, उनका इंटरेक्शन, उनके जो सारे इमोशंस उन्होंने इतने अच्छे परफॉर्म किए कि आप यू फील फॉर देम। आपका लाइक मेरे पास मदीहा के लिए नाजिया के लिए इतनी सिंपथीज़ हैं, आई एम रियली कनेक्टिंग विद हर, आई फील बैड फॉर हर, बट एट द सेम टाइम मुझे मंसूर के लिए भी बुरा लग रहा है। सो दे हैव डन अ ग्रेट जॉब कि हम एक्चुअली उनको भूल के इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगे, और टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर मर्द एक्चुअली जो तुम कह रही हो, आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दैट अप, शुरू में वो सीन हुआ था, और वो जो उनकी कॉन्वर्सेशन थी जिसमें वो कहती है कि मैंने अम्मा से कह दिया, उसने कहा कि तुमने क्यों कहा, अब वो मेरे ऊपर दबाव डालेंगी। अगेन आई एम गोइंग बैक टू द मेल कार्ड दैट दे वांट कि बीवियां जो है ना, दे शुड बी स्ट्रांग एंड दे शुड नॉट से एनीथिंग, क्योंकि अब दबाव उन पे आएगा, उनको अम्मा को मना करने में प्रॉब्लम होगी अगर जो दूसरी शादी की बात हुई। सो बट द कॉन्वर्सेशन वाज, as you said, it was great. It was great, yeah. And I'm happy कि finally कोई इन टॉपिक्स पे बात कर रहा है, and I think एक ड्रामा स्पेसिफिकली इस पे बनना चाहिए। एंड अगेन वही बात मैं दोबारा बोलूँगी फायजा इफ्तिखार की कि उन्होंने लव स्टोरी ली है और उस लव स्टोरी के बस पे हम जा रहे हैं, लेकिन बीच में हमें वो नहीं होता बस की राइड पे चल रहे हैं तो चाय वाला आता है, कोक वाला आता है, एंड
आप उनको यू कांट इग्नोर देम, यू वांट टू बाय समथिंग, सो यही वो कर रही है कि उन्होंने आपको लव स्टोरी की बस पे बिठाया है, बीच में यू नो वो सास बहू का समोसे वाला आ रहा है, ये एक कपल जो बच्चा नहीं हो रहा उनका, उनके क्या इश्यूज़ हैं, ससुराल में क्या होता है, वो कोक वाला बन के आ रहे हैं कि आप यू कांट इग्नोर इट एंड यू आर गेटिंग दोज मैसेजेस एंड यू आर थिंकिंग अबाउट इट. सो आई रियली अप्रिशिएट except that I would like to give one message कि the love story itself is not strong enough. The इर्द-गिर्द की stories are stronger and the love story में उनको थोड़ी जान डालनी. So I feel यहाँ पे डायरेक्शन में थोड़ा सा मुझे मैं पॉइंट आउट करूँगी, आई थिंक बहुत खींचा है स्टोरी से, स्क्रिप्ट से ज़्यादा मैं डायरेक्शन पे बात करूँगी, बहुत खींचा है, इसको छोटा कर सकते थे. ओके जी, शुड वी गो टू सामिया एंड रिज. मुझे तुमसे लगाव है और उससे प्यार है, और तुमसे हाँ कुछ ऐसा ही बोलते हैं ना रिज साहब, बड़ा ही फजूल किस्म का डायलॉग कि व्हाट डू यू मीन बाय लगाव एंड प्यार, मतलब भाई शादी किसी से और प्यार किसी और से. एंड उसकी वो देखो ज़रा रिज की स्टबर्ननेस एंड लाइक ही इज़ नॉट शर्मिंदा एट ऑल एंड बोल रहा है तुम परेशान क्यों हो रही हो, मेरे बच्चों की माँ तुम ही बनोगी. हेलो, मतलब क्या वो तुम्हारे बच्चों की माँ बनने आई है इस रिलेशनशिप में? तो उनका ये है ना कि बीवी जो है वो तो लॉन्ग टर्म होती है, जो घर में रहती है, घर बार का ख्याल रखती है, और ये जो इश्क होता है ये कुछ और होता है. ये शादी एंड इश्क कैन नॉट हैपन टुगेदर. एंड मुझे सामिया का टेक बड़ा अच्छा लगा बिकॉज सामिया सेड दैट वी आर लाइक फ्रेंड्स एंड आई डोंट वांट दिस मियां बीवी का रिश्ता, आई वांट अ फ्रेंड्स का रिश्ता. सो बोथ ऑफ देम आर दे एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग आउट ऑफ दिस मैरिज? आई डोंट थिंक सो. अब तो मैरिज रही नहीं, बट डू यू थिंक कि उसको पता था सामिया को और उसने उगलवाया? बिकॉज जिस तरीके से वो लेके गई है सारी चीज़ की तरफ, उसने उसको पुश किया है, क्या वो शक कर रही थी? मेरे दिमाग में ये सवाल है. डू यू थिंक शी ऑलरेडी न्यू? आई थिंक उसको कुछ शक था, इसीलिए उसने ये ड्रामे किए, लेकिन उसने फिर भी आई थिंक शी वाज विलिंग टू फॉरगिव हिम. जब उसने पूछा कि आर यू इन लव विद हर और मैं क्या हूँ, उसने पूछताछ की. शी डिडंट वॉक आउट द इंस्टेंट ही सेड इट. लेकिन सो विच ऑल्सो शोज अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दैट बीवियां फिर भी तैयार होती हैं टू कॉम्प्रोमाइज अगर हस्बैंड उनको यकीन दिलाए कि ये गलती है या मैं इसको छोड़ दूंगा, विच इज काइंड ऑफ सैड बट इट ऑल्सो शोज कि लड़कियां कितनी कोशिश करती हैं कि उनका घर बसा रहे. सो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी बिकॉज आई रियली थॉट कि सामिया फ़ौरन निकल गई होगी, बट वो तो अगले 2, 3, 4 दिन रहती है एंड यू नो शी ट्राइज कि रिज वापस आ जाए उसे. सो मुझे लगा कि सामिया का जो कैरेक्टर है वो शायद ये नहीं करता, बट एंड इट ऑल्सो मेड मी रिफ्लेक्ट एंड मेड मी थिंक कि सामिया एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है आजकल की लड़कियों को, जो हमें लगता है कि बहुत चेंज हो गई हैं, कि वो वोकल हो गई हैं. लाइक सामिया को गुस्सा चढ़ता उसने मियाँ को ठुका भी दी यू नो, और वो सास का भी नहीं बदतमीज़ी बर्दाश्त कर रही है और ठग से बोल भी देती है, अपनी राइट्स के लिए भी खड़ी होती है. लेकिन जहाँ बात आती है शादी की और मियाँ की, वी गो बैक सेंचुरीज बैक, हम चले जाते हैं और वही हमारा मेंटेलिटी आ जाती है कि शादी बचा लो और मियाँ को रख लो किसी तरह. बिकॉज दिस इज़ व्हाट सामिया डिड, कि उसने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वो तैयार हो गई थी. तो मुझे ये इंटरेस्टिंग बात लगी, जो माँ है सबा हमीद जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उनके अंदर कितनी नेगेटिविटी है कि वो अपनी बेटी को जो 2-3 बातें उन्होंने बोली कि जेवर, बिकॉज शी डिडंट वांट कि उसको जेवर मिले, उन्होंने बोला वो तुम्हारे ससुर ने कह दिया कि अब किसी ने जेवर की बात की तो तुम्हें घर छोड़ जाएंगे, फरहत को हम घर छोड़ जाएंगे. वो झूठ बोला था उसने ताकि फरहत दोबारा ये ना बोले कि मुझे शादी पे जेवर चाहिए. सो आई वाज अ बिट यू नो टेकन अबैक बाय दैट. ये भी एक यू नो आई डिडंट थिंक ऑफ दैट. आई थॉट कि उन्होंने कहा है बाकी. नो आई थॉट दैट ही हैड सेड इट. क्योंकि फॉर अ मिनट आई आल्सो थॉट इट, बट देन आई लुक्ड कि सबा हमीद की जो एक्टिंग है, माँ की एक्टिंग है ना, वो चाय पीते हुए इस तरफ मुंह करती है, ऐसा लाइक अच्छा दाल में कुछ काला है. फिर मैंने सोचा तो मैंने कहा अच्छा ये बात है, बिकॉज शी डजंट वांट के पैसे खर्च हो. फिर उसके बाद भी शादी टूटने पे भी उसको ज़्यादा अफसोस नहीं है, एंड आई थिंक शी हैप्पी. द मनी वाज कमिंग इन, दैट्स व्हाई. क्योंकि उसकी जॉब चली जाए, मतलब वो जॉब करती है तो वो बैठे बिठाए उसको पैसे मिल रहे हैं. बट आई एम वेटिंग चेकिंग द सूटकेस. बट सूटकेस चेक करने वाली कहानियां मैंने घरों में बहुत सुनी हुई है, या बहुत सुनी हुई है. लेकिन मुझे सिर्फ ये मैं चाह रही थी, थोड़ा सा राइटर और डायरेक्टर ने हमारा मज़ा कर दिया, बिकॉज आई वांटेड कि नूर को एक दफ़ा तो सबा हमीद के सामने लेकर आते ताकि उसके 14 तबक रोशन होते. लेकिन वो तो उन्होंने यहीं पे काट दिया टुवर्ड्स द एंड व्हेन ही डिस्कवर्स कि वो अच्छा वो जो डायलॉग था इन व्हिच ही टेल्स हिम
कि हमारे ज़माने में तो मियाँ बीवी पड़ोसियों की तरह बैठते थे एक दूसरे के सामने. It actually struck a nerve because that used to happen कि और हमारी सोसाइटी में ये बहुत उस जनरेशन में होता था कि मियाँ बीवी बेचारे जब घर से या कमरे से निकलते थे तो they used to behave दूर पड़ोसी या दूर हाथ भी नहीं पकड़ सकते या. तो जी अगर आप किसी पिटी मोहब्बत पे आपका क्वेश्चन डायलॉग्स अबाउट ओवर 50 बीवियों के बारे में भी है, ओवर 50 आदमियों के बारे में भी. व्हाट डिड यू थिंक अबाउट देम? I did not think much about them. Over 50 जो औरतें होती हैं वो ज़्यादा शक करने लगती हैं और परेशान होने लगती हैं, और over 50 मर्द जो होते हैं वो तो शैतान की तरह इधर उधर देखना शुरू हो जाते हैं. हाँ, वो कहते हैं ना men become naughty at 40, so अब मे बी 50 कर दिया उन्होंने. लेकिन उनकी हरकतें देखी थी आपने अंकल जी की? अंकल जी तो शुरू से ही ठरकी हैं, वो तो बहुत ही ठरकी हैं. वो तो कैरेक्टर एस्टैब्लिश्ड है कि वो ठरकी कैरेक्टर ही है. ऑल्दो अंकल जी का डायलॉग मुझे अच्छा लगा था इन विच वो अपनी बीवी को एक्सप्लेन, अब उनका एजेंडा फर्क था वो दूसरी बात है कि ये कोई टाइम नहीं है उसकी शादी करने का, अगर उसकी फिर डिवोर्स हो जाएगी तो क्या होगा, एंड व्हाई आर यू डूइंग दैट. या वो तो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ये तो शादी इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन इन आवर सोसाइटी ना. सो वर यू शॉक्ड शाजिया टू फाइंड आउट कि एक्चुअली वो सारे कैरेक्टर्स थे जो नूर के साथ इन्वॉल्व हुए, जब वो पूरी टेबल पे लोग बैठे हुए थे, कोई 4 तो मर्द थे उसमें और यही 3 औरतें थी. वर यू सरप्राइज वो उसकी बेटी भी है या नहीं है? So that no, I don't think she is, and that was interesting because मैं समझ रही थी कि ये दोनों अकेले काम कर रही हैं, but ये तो पूरी टीम निकली बाहर, and they've been doing it, so they are hardened con artists, and they've been doing that, and I think इनका भी कुछ redemption दिखाना चाहिए कि how they actually. You know, when I was talking to the writer फसी बारी, उन्होंने कहा ये जो रिस्क की कहानी है ये मेरे दोस्त की कहानी है और ये एक्चुअल में हुआ है. सो आई एम सरप्राइज. तो इसका मतलब है ऐसे कॉन आर्टिस्ट होते हैं, ऐसे स्कैम्स होते हैं विच यू नो. बट वही बात है ना, आप कोई भी चीज़ ऐसी करें जो माशरा, कल्चर, रिलीजन आपको इजाज़त नहीं देता, तो फिर कहीं ना कहीं तो आपको पकड़ होती है, एंड रिस्क की अब पकड़ शुरू होने वाली है. या ओके, मूविंग ऑन टू सराब. मैंने सराब नहीं देखा है, तो शाजिया आप मुझे अपडेट कर दें कि क्या हुआ. सराब इज गोइंग ऑन एन इंटरेस्टिंग ट्रैक, लेकिन कुछ बातें मुझे अच्छी लगी थी, कुछ पे मैं कह रही थी कि क्यों ये वाला प्लॉट क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राबिया, व्हाट हैपेंड इज कि हुरैन और ये जो समी खान का कैरेक्टर का क्या नाम है, अस्फंदियार, हुरैन एंड अस्फंदियार बैठे भी होते हैं. दैट्स हाउ द सीन ओपन्स, एंड वो उससे पूछता है कि तुम क्यों झूठ बोलती हो. तुम नहीं बोलता, ही गिव्स एन एग्जांपल कि लोग झूठ बोलते हैं. एंड शी सेड तुम क्या मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो कि मैंने तुमसे झूठ बोला. So he said कि तुम मुझे बताओ कि क्या मैंने तुम्हें कहा था कि मंगनी कर लो. तो she said him and he says तुमने ही तो कहा था. And then she says तुम ही हर दफा मुझे नजर आते हो. And then she starts seeing him as he is sitting there. And she points into the distance जहाँ अस्फंदियार कोई नहीं नजर आ रहा होता है. And she said देखो वो भी तुम हो. And then अस्फंदियार के ऊपर ना एक वो revelation dawn होता है कि अच्छा there is a real problem here. So that शुक्र उन्होंने शुरू में ही सॉर्ट आउट कर दिया. उसके बाद क्या होता है कि he takes her to the doctor, जिस पे वो भागने की कोशिश करती. He says नहीं, एक दफ़ा दिखा दो डॉक्टर के. Doctor then diagnoses कि she has schizophrenia, but she says something very interesting. She says it's a very serious disease and जितनी disturb वो अभी हैं, she needs to be away from her family. She needs to be admitted over here. She should not be with her family. She should stay here and फिर इनका ट्रीटमेंट होगा. तो अस्फंदियार पूछता है कि क्या इनकी शादी होने वाली है, and will that affect the treatment? तो she says depends upon the partner. She did not say कि शादी मत करें, which I was surprised. She said it depends how supportive her partner will be. कोई लोग बेहतर भी हो सकते हैं, कोई लोग और ख़राब भी हो सकते हैं. So I cannot tell you how it will affect her. But this is the most important thing. So I really like this particular thing which happened in the first, I think, 10 minutes of the drama. काफ़ी पेस काफ़ी फास्ट थी. आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो दिस. ये मुझे बड़े मज़े का लग रहा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं भी जाके देखूँ ड्रामा. सो ये पार्ट इंटरेस्टिंग था. मैं आगे इसके ऊपर आऊँगी. पहले आई जस्ट वांट टू टच अपॉन दिस कि ये जो उन्होंने कहा ना, ये बड़ी अच्छी रिसर्च करी है. बिकॉज अगेन आई नो ऑफ समवन जिस लड़की को उन्होंने फैमिली से दूर कराया था एंड मेड हर स्टे इन अ प्रॉपर फैसिलिटी टिल शी वाज बेटर. एंड घर वाले बहुत परेशान थे, बट उन्होंने कहा दैट यू, और मदर को कहा दैट यू आर एक्चुअली अफेक्टिंग हर ट्रीटमेंट, सो यू नीड टू बी अवे. इट वाज वेरी हार्ड. द मदर आल्सो हैड टू गो फॉर थेरेपी आफ्टर दैट. To understand, it's very hard for a mother to understand कि
मेरी वजह से शायद ये हो रहा। So it was done beautifully done. However, now I come to the however. उन्होंने फिर जो वो टॉक्सिक सिस्टर्स का ट्रैक शुरू किया ना, वो मुझे इतना इरिटेट किया बिकॉज वो जो बड़ी बहन ने वो अबाउट 7 या 8 मिनट्स वो अब्बा के बराबर में बैठी हुई बेड के ऊपर और पूरा गेम खेल रही थी कि अब्बा असफंदिया के साथ उसकी शादी कर दें, पूरी रात ये लोग अकेले थे और ये तो नहीं हो सकता हमारी इज्जत के ऊपर, हमारी गैरत के ऊपर। एंड अब्बा अब अकड़ जाते हैं कि अब मैं कुछ करूँ या ना करूँ, मैं असफंदिया से तो उसकी शादी नहीं करना। और अब मतलब फैमिली को अभी तक नहीं पता कि वो डॉक्टर के पास जा चुकी और ये सब मसला है, ये नहीं पता फैमिली को अभी तक। तो दे केम बैक एंड उन्होंने अब्बा ने असफंदियार को मारा भी तो मेरे घर से निकल जाओ। बेचारा तो वही वाला हो गया कि वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कोई बोलने नहीं दे रहा। इवेंचुअली जब वो घर पे जाता है वहाँ भी उसके अब्बा को गुस्सा आता है, वो भी नहीं बोलने देता। फिर वो अपनी अम्मा को बताता है एंड ही सेज कि मेरे बैग में उसकी दवाइयाँ हैं, I want to give the दवाइयाँ to her and there's a prescription, तो आप जाके बात करें। हाय कितना क्यूट, इतना अच्छा, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं भी जाके शराब देखूं। I love it। लेकिन बस वो फिर रुक गया ना, उसके आगे नहीं गया। वो जाएंगी तो उनकी तो कोई बात नहीं सुनेगा। So now they are, अच्छा उसको बंद कर दिया कमरे में हुरैन को। So that's really scary actually because the sisters think now they think there's nothing wrong with her and she just wanted to run away with Asfandiyar। बट जो तुम बता रही हो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आई थिंक बड़ी रियलिस्टिक दिखाया, क्योंकि ऐसा ही होता है, लोग ऐसे ही डील करते हैं कि ये तो ऐसी बकवास करी, बहाने बना रही है, इसको अंदर डालो, एंड देन कोई सुनता नहीं है। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट कि उन्होंने दिखाया कि ये ट्रीटमेंट है, ये होता है। लेट्स सी अब आगे ड्रामा कैसे जाता है। Let's see. There was one other dialogue I wanted to discuss quickly, which is कि वो जो बड़ी बहन क्योंकि अपनी मैके आई हुई है तो उनकी अम्मा भी पीछे चाबी देती रहती है because she doesn't have a child। तो वो बेटे से कह रही होती है कि वो इतने दिन हो गए क्यों नहीं आई। तो he said आपको बड़ी याद आई उसकी, आप you want her to come back, मैं ले आता हूँ। तो she said नहीं याद बात तो नहीं आई, वैसे भी अगर औलाद होती है तो औलाद एक पैरों में जंजीर होती है औरत के लिए, तो वो आ जाती है, इसकी तो औलाद भी नहीं है। So that sort of I understood the dialogue. I didn't fully agree with it. What do you think before I tell you what I think about it? नो ऑफ कोर्स आई थिंक ये बस एक ऐसी साइड का ट्रैक चल रहा है, पता नहीं क्यों चल रहा है ना। ऑफ कोर्स आई डोंट एग्री विद दैट डायलॉग बिकॉज आई थिंक औरत पे ससुराल का प्रेशर इतना हो, बच्चा हो या ना हो, वो ससुराल को ओबे ही करती है, सास की मानती है, मियाँ का ख्याल रखती है। बच्चा आ जाता है तो थोड़ी बैक पे चली जाती है, बच्चे की ज़्यादा वो होती है। बट आई डोंट एग्री विद दैट डायलॉग। सो माय पॉइंट इज कि औलाद को आपने नेगेटिव पिक्चर में क्यों पेंट किया है? औलाद कैन एक्चुअली बी वेरी एम्पावरिंग फॉर अ मदर आल्सो। इट डजंट हैव, एंड एक जर्नी जो एक औरत की होती है फ्रॉम नॉट बीइंग अ मदर टू बीइंग अ मदर, इट चेंजेस हर होपफुली फॉर द बेटर। तो आप उसको जंजीर की तरह क्यों सोच रहे हैं? अगर आप अपनी शादी कमिटेड भी रखते हैं बिकॉज ऑफ द औलाद, इट एक्चुअली मेक्स यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। और अगर आपको छोड़ना भी है तो औलाद की वजह से आप नहीं रुकेंगे, औलाद के बेहतर फ्यूचर के लिए आप छोड़ेंगे। सो दीज वर सम थिंग्स आई होप दैट दे कैन रिफ्लेक्ट ऑन ऑल्सो। बट आई फील वो साइड ट्रैक्स हैं। आई थिंक द मेन इशू इज हो रहे हैं वो सिर्फ ड्रामे को स्पाइस अप करने के लिए किया हुआ है। साइड ट्रैक इतना लंबा उन्होंने बना दिया है बिकॉज दिस वाज द मेन थिंग, सो आई वांटेड टू सी मोर ऑफ दिस, बट यस मे बी इट विल कम नाउ। पहले वी हैव टू सेट द मैसेज, सेट द सीन। ओके जी, वी आर डन विद आवर ड्रामा गप टुडे। आई होप आपने एंजॉय किया। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग एग्री करते हैं शाज़िया की लास्ट फ्यू पॉइंट्स से या नहीं। आपके ख्याल में शराब में जो साइड ट्रैक चल रहा है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डू यू नो समबडी हु सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया? आप उनको ज़रूर रेकमेंड करें कि वो ड्रामा देखें, आप अपने इर्द गिर्द अवेयरनेस क्रिएट करें। एंड वील सी यू नेक्स्ट वीक सम टाइम। थैंक यू, एंड बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़ और अपना ख्याल रखिए।